कहानी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कमरा नंबर 203 में पेंट कर रहा था। तभी पेंट करते हुए उसे उस कमरे की दीवार में एक सुराख दिखाई देता है। वो उसे देखकर उसके पास चला जाता है। इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है जो इस बिल्डिंग का मैनेजर था। वो कहता है ये सुराख जिंदा है और भूखा है। इस सुराख के अंदर आत्मा रहती है जो सबके पीछे पड़ी है, सबको खाना चाहती है। वो लड़का मैनेजर की बात सुनकर कहता है कैसा मजाक है ये। जिसके बाद वो मैनेजर यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो लड़का अभी भी वहीं पर था क्योंकि उसकी दोस्त उससे मिलने आने वाली थी। अब वो लड़का वहाँ पर उस सुराख को भरने ही वाला था। तभी जब वो अपना हाथ उसके अंदर डालता है, कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है। जब वो खींचकर अपना हाथ बाहर निकालता है, उसके हाथ पर खून लगा हुआ था और उस सुराख में से एक लॉकेट भी बाहर आकर गिरता है। रात को अब वो उस कमरे में एक पेंटिंग को देखता है जो वहाँ खिड़की पर बनी हुई थी। पर तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है। ये अपनी दोस्त को पेंटिंग दिखाता है और उसको लॉकेट भी देता है जो इसको दीवार के सुराख से मिला था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसको वो लॉकेट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। जिसके बाद ये लड़का अपनी दोस्त के लिए शराब लेने चला जाता है। पर जब ये आकर देखता है तो इसकी दोस्त अजीब हरकतें कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आत्मा को किसी ने अपने काबू में कर लिया हो। वो वहीं पर ग्लास को तोड़कर उसी शीशे के टुकड़े से अपना गला काट लेती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, उस लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम किम था, जो अपने मॉम डैड के साथ गाड़ी में जा रही थी। उसके मॉम डैड किम को उसकी दोस्त के पास छोड़ने जा रहे थे और वो वहीं पर रहकर अपनी दोस्त के साथ बाकी की पढ़ाई करेगी। मगर ऐसा सब करने पर वो खुश नहीं थे क्योंकि वो लोग किम की दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब किम जब अपनी दोस्त से मिलने जाती है जिसका नाम इजी था और उसी बिल्डिंग में रहने वाली थी, जिसके बारे में सब कुछ हमने कहानी के शुरू में देखा था। ये अब उस बिल्डिंग में जाकर वहाँ के मालिक से मिलती है। ये भी वहीं पर कमरा नंबर 204 में रहता था। ये इनको बताता है कि बिल्डिंग की बेसमेंट में जाना मना है और यहाँ पर ये इन दोनों को वही कमरा देता है जिसका नंबर 203 था। जब ये दोनों उस कमरे को देखती हैं तो उधर वही पेंटिंग इजी देखती है जो उसको हाथ लगाने वाली थी। तभी उधर मालिक उसको रोक देता है। किम भी उसको किराया देकर वहाँ से भेज देती है। खैर अब रात को किम को दीवार पर वही सुराख नजर आता है जो सुराख हमने कहानी के शुरू में देखा। वो उसको देखकर उस पर शीशा लगा देती है। जिसके बाद ये अपनी दोस्त इजी के पास जाती है। अगर बात करें इजी की, अभी भी इसकी मॉम की मौत हुई थी जिस वजह से ये बहुत ज्यादा उदास थी। इसीलिए किम यहाँ पर इसके साथ थोड़ी मस्ती करती है। अब सुबह को उठकर ये बात कर रही थी और फिर जिसके बाद किम अपने कमरे में जाती है जहाँ पर ये देखती है कि वो सुराख कल से ज्यादा बड़ा हो गया था। जब ये इजी को दिखाती है तो वो उसके अंदर हाथ डाल देती है और तभी चिल्लाने लगती है। किम डर गई थी, उसकी मदद करती है पर ये सिर्फ वो मजाक कर रही थी। इसको अब वहाँ से लॉकेट में मिलता है, वो ही लॉकेट जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो उस लड़के को भी मिला था। इजी उसको पहन लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों बार में दो लड़कों के साथ बैठी थी। तभी एक लड़का किम के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये उसको रोक रही थी पर वो बाज नहीं आता। तभी इजी उसको एक मुक्का मारती है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। अब किम और इजी दोनों अपने घर आ गई थी। उनके साथ इजी का दोस्त भी था। इजी ने तो बहुत ज्यादा शराब पी ली थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसका दोस्त जो उसके साथ आया था वो उसके घर में यहाँ वहाँ घूम रहा था। वो उसी पेंटिंग के पास जाता है। आखिर क्या था इस पेंटिंग में? तभी उसके पीछे से एक साया गुजरता है जिसकी झलक वो भी देखता है। वो बाथरूम में जाता है, तभी उधर कोई उसको चाकू से मार देता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ किम जब अपने कमरे में थी, इसको इजी के कमरे से आवाज आ रही थी। जब ये देखने जाती है तो वो तो सो रही थी, बस वो लॉकेट था जो जमीन पर गिरा हुआ था। ये उसे उठाकर रख देती है। सुबह को इजी किम से अपने दोस्त के बारे में पूछती है। कहती है मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब चला गया, जिसके बारे में किम भी कुछ नहीं जानती थी। इन दोनों को पता ही नहीं था उसको किसी ने मार दिया था इनके घर पर ही, जिससे दोनों अनजान थीं। बातें करते हुए तभी किम को अपने कॉलेज का काम याद आता है जिसके लिए उसे देर हो गई थी। अब वो जल्दी से कॉलेज भागती है पर उसका काम नहीं हो पाता। वहाँ पर उसको एक लड़का मिलता है जो कहता है
जो भी तुम्हारा काम है मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँगा। वो उससे कहती है मेरी दोस्त है जो अपनी मॉम के बाद बहुत ज्यादा शराब पीने लगी है और मैं उसकी जिंदगी पर किताब लिखना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे अपने टीचर की मदद की जरूरत है। उस लड़के के साथ किम की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब रात को वापस जब किम अपने घर आती है तो वो दोबारा से उसी पेंटिंग को देखने लगती है, पर अब उसके सामने एक म्यूजिक बॉक्स पड़ा था जो ना तो इसने और ना ही इजी ने रखा था। तो ऐसा कौन था इनके घर में जो सब कर रहा था, जिसने इनके दोस्त को भी मार दिया था। अब किम अपने कमरे में आकर अपनी किताब पर रिसर्च करती है और फिर सो जाती है। तभी आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है, उसकी नजर उसी सुराख पर पड़ती है जिसमें से उसे आता हुआ हाथ दिखाई देता है। किम जब उसके पास जाती है उसे देखने, तभी उसको जोर जोर से बजाने की आवाज आती है। ये जब अपना दरवाजा खोलकर देखती है, उधर इजी थी जो अपने सर को जोर जोर से दरवाजे पर मार रही थी, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा था। दरअसल इजी को नींद में चलने की आदत थी, इसीलिए किम अब उसे अपने पास ही सुला लेती है। सुबह को किम जब उठती है तो वो देखती है उसके पास इजी नहीं थी। वो अब उसे देखने उसके कमरे में जाती है जो बिल्कुल ठीक बैठी थी। इजी उसको बताती है कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है, तो तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह बातें करते हुए किम इजी को उस लड़के के बारे में बताती है जो इसको कॉलेज में मिला था। ये कहती है आज मैं उसके साथ बाहर जाने वाली हूँ, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद किम अपनी ऑनलाइन क्लास लेने चली जाती है। जब उसकी क्लास खत्म होती है तो वो अपने टीचर से पूछती है मैं अपनी दोस्त के लिए उसकी जिंदगी पर किताब लिख रही हूँ, तो क्या मैं ठीक कर रही हूँ? जिस पर उसके टीचर कहते हैं कि अगर तुम्हारी दोस्त को कोई मसला नहीं है तो तुम कर सकती हो। जिसके बाद इजी भी इसके पास आती है जिसने वही लॉकेट पहना हुआ था जो इसे सुराग से मिला था। ये काफी ज्यादा तैयार थी क्योंकि आज उसका फिल्म के लिए ऑडिशन था। अब ये किम को बाय बोलकर चली जाती है। किम भी अपने कॉलेज में आ गई थी जहाँ पर दोबारा से ये उसी लड़के से मिलती है। वो पूछता है जो तुम्हारी दोस्त इजी है उसकी मॉम की मौत कैसे हुई। ये उसको बताती है ज्यादा ड्रग्स की वजह से। वो बहुत ज्यादा नशा करती थी। यही वजह थी कि किम के मॉम डैड इजी को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जब भी इसे नहीं जाने दिया था जब इजी की मॉम की मौत हुई थी। हालांकि इसकी दोस्त को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये बातें करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़का इसको इसकी साइकिल पर घुमाता है, इसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसे इसकी बिल्डिंग के पास छोड़ देता है जिधर इन्होंने रूम नंबर 203 किराए पर लिया हुआ था। ये जब घर आती है तो अपनी बिल्डिंग के मालिक को देखती है जो काफी अजीब तरह से देख रहा था। खैर ये अपने कमरे में आकर अपने मॉम डैड को फोन करती है, मगर वो फोन नहीं उठाते क्योंकि वो अभी भी इससे नाराज थे। तभी अचानक से इसके कमरे का शीशा टूट जाता है जो इसने उसी सुराख पर लगाया था। ये जब उसे देखने जाती है तभी इसको इजी की आवाज सुनाई देती है जो अपनी दोस्त के साथ थी। खैर अब ये दरवाजा बंद करके सो गई थी, मगर आधी रात को दोबारा से इसकी आंख खुल जाती है। ये उठकर देखती है तो इजी नींद में चलकर बेसमेंट में जा रही थी। ये भी उसका पीछा करती है। पहले तो इजी इसे नजर नहीं आती, मगर थोड़ी देर बाद इसको वो मिल जाती है। उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स था जो किम को मिला था। किम अब उसको होश में लाती है। वो होश में आते ही कांपना शुरू हो गई थी। किम उससे कहती है प्लीज अपनी ये आदतें छोड़ दो, मत शराब पिया करो। इजी भी उससे वादा करती है कि वो अब शराब नहीं पिएगी। जिसके बाद किम अब उस लड़के से मिलती है जो अब इसका दोस्त बन चुका था। वो रात के बारे में सब कुछ इसको बताती है कि रात को इजी के साथ क्या हुआ था, कि कैसे वो खुद ही बेसमेंट में गई। वो बातें सुनकर कहता है कि हमें वहाँ पर जाकर छानबीन करनी चाहिए। तुम्हारे घर में ऐसा अजीब क्यों हो रहा है? अब जब ये अपने दोस्त को लेकर घर आती है तो इसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और इनके घर में बिल्डिंग का मालिक भी था जो उस पेंटिंग की सफाई कर रहा था जो खिड़की पर बनी हुई थी। वो इससे कहता है कि मैंने तुम लोगों को मना किया था कि तुम बेसमेंट में नहीं जाओगी, जिसके बाद भी तुम दोनों वहाँ पर गयी, पर अब आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद किम का दोस्त उस पेंटिंग की तस्वीर अपने फोन में ले लेता है क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ था जो अजीब लफ्ज थे और उसके अंदर कुछ निशान भी थे
इसके बाद किम अपने दोस्त को म्यूजिक बॉक्स भी दिखाती है, पर तभी उधर इजी भी आ गई थी जो काफी दुखी थी क्योंकि उसका ऑडिशन नहीं लिया गया था। ये बताकर वो वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़का जो किम का दोस्त था उस सुराख को भी देखता है। ये उसकी भी तस्वीर बनाकर इंटरनेट पर देखने लगता है। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद इन्हें पता चलता है कि लफ्ज जो पेंटिंग में लिखे गए थे ऐसी जुबानों को बहुत ही पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। किम अब जब उसको लॉकेट दिखाती है तो उस पर रिसर्च करने पर इन्हें पता चलता है कि इनसे पहले भी लोग इस बिल्डिंग कमरा नंबर 203 में रहने आए थे, फिर वो लोग गायब हो गए और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। अब खैर ये दोनों काफी छानबीन करने के बाद सो जाते हैं। सुबह को इजी ये बिल्डिंग के मालिक को देखती है जो कुछ कर रहा था। ये उसको नजरअंदाज करके आगे चली जाती है। तभी इसके पास एक कोरियर आता है जिसमें किताब थी जो किम की थी और इसी के बारे में लिखी गई थी, जिसे देखकर इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उधर दूसरी तरफ किम एक आदमी के पास जाती है जो पहले इसी बिल्डिंग में रहता था। पहले तो वो उससे बात नहीं करता, पर जब उसको पता चलता है कि किम भी कमरा नंबर 203 में रहती है तो वो उससे बात करता है। ये आदमी किम को कहानी सुनाता है। कहता है पहले उसी कमरे में एक फैमिली रहती थी। उस आदमी की बीवी प्रेग्नेंट थी। एक दिन वो उसे बेसमेंट में ले गया और खुद ही उसका ऑपरेशन करके उसके बच्चे को बाहर निकाल लिया। पर हैरानी की बात ये थी वो बच्चा जिंदा था मगर उसकी बीवी मर गई थी और उसके बाद उस आदमी ने खुद को मार लिया था। पर उस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कोई नहीं जानता था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी वहाँ रहने वाले जितने भी लोग थे सब गायब हो गए थे। अब ये सब जानने के बाद किम वापस घर आ जाती है जिधर इजी बैठी शराब पी रही थी और बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसे किम की किताब के बारे में पता चल गया था। वो उससे कहती है तुम बस मेरा फायदा उठा रही हो। इस बात पर वो अपनी दोस्त से कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों तुम्हारा फायदा उठाऊंगी। इस बात पर वो उससे माफी भी मांगती है। उधर दूसरी तरफ किम का दोस्त चर्च में आता है जिधर इसे चर्च में बनाई गई पेंटिंग और किम के घर की पेंटिंग काफी मिलती जुलती लग रही थी। ये समझ गया था कि जो भी कुछ इस पेंटिंग में बना हुआ है या तो वो कोई डीमन है या फिर कोई आत्मा का निशान है। उस पर उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ था जो किम के घर में छुपा हुआ है। जब ये सब बातों के बारे में जान लेता है, ये सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करता है, इसको पता चलता है कि वो डीमन पहले एक गॉडेस थी जिसको बाद में डीमन बना दिया गया और अब वो लोगों की आत्माओं को खाती है जो इसका खाना है। ये सब जानने के बाद वो किम को फोन करता है पर वो उसका फोन नहीं उठाती। अब ये उसको वॉइस मैसेज करता है। उधर किम जो काफी ज्यादा परेशान थी ये उस सुराख को तोड़ने लगी थी जो बड़ा हो रहा था। तभी उसमें से हाथ निकलकर बाहर आता है जिसे देखकर ये काफी ज्यादा डर गई थी। तभी पीछे से बिल्डिंग का मालिक आकर इसे पकड़ लेता है और बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। जब इसको होश आता है तो ये इसके घर पर थी। अब बिल्डिंग का मालिक इसे बताता है, अपने मॉम डैड की तस्वीर दिखाता है। कहता है ये दोनों उस डीमन के पास हैं जो सुराख में रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है जिस बच्चे के बारे में उस आदमी ने किम को बताया था वो कोई और नहीं बल्कि बिल्डिंग का मालिक ही था। उस डीमन को कुछ दिन के बाद खाना चाहिए होता था, यानी कि इंसानों की आत्मा। ये इंसानों को मारकर उस डीमन को खिला देता था। उधर किम का दोस्त भी उसे ढूंढता हुआ उसके घर जाता है। उधर इजी थी जिसको डीमन ने अपने काबू में कर लिया था, वो आकर उसके ऊपर बैठ जाती है। उधर दूसरी तरफ बिल्डिंग का मालिक किम को बताता है, एक दिन मेरे माँ बाप ने गलती से जादू करके उस डीमन को इस दुनिया में बुला लिया और उसके आने का रास्ता वो पेंटिंग है और वो जो सुराख है उसके रास्ते से ही इंसानों की आत्माओं को लेती है ताकि वो सुकून में रह सके। ये सब बताकर वो किम को मारने ही वाला था पर ये उसकी आंख में चाकू से हमला करके यहाँ से भाग जाती है। जब वो वापस आकर देखती है तो उसके दोस्त की लाश थी जिसे देखकर वो डर जाती है, यानी कि उस डीमन ने उसके दोस्त को भी मार दिया था। वो यहाँ पर इजी को भी ढूंढती है पर वो यहाँ पर नहीं थी। उसके पीछे ये बेसमेंट में चली जाती है। इसके पीछे वो बिल्डिंग का मालिक भी था जिसकी आंख में इसने चाकू से हमला कर दिया था। वो वहाँ पर आकर किम को अब अपनी गन से मारने वाला था। तभी उधर किम को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उधर बिल्डिंग के मालिक के डैड की आत्मा थी। वो उस गन को बिल्डिंग के मालिक की तरफ ही कर देते हैं और खुद ही से गन चल जाती है। उसकी मौत
हो गई थी। ये सब उसके डैड की आत्मा ने किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा गलत काम कर रहा था। उधर अब इजी भी मिल जाती है। किम उससे कहती है अपना लॉकेट उतार दो, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पर इजी उस पर हमला करने वाली थी। तभी किम सही वक्त पर उस लॉकेट को उतार देती है, जिसके बाद वापस से ये अपने घर में आ जाती हैं और किम उस खिड़की को भी तोड़ देती है जिस पर पेंटिंग बनी हुई थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्होंने उस डीमन के आने जाने के रास्ते को खिड़की को तोड़कर खत्म कर दिया है, जिसके बाद उधर रेस्क्यू टीम आकर दोनों को बचा लेती है। इनकी दोस्ती अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। मूवी के आखिर में हम देखते हैं ये सब ये समझ रहे थे कि वो डीमन अब दुनिया में नहीं आएगी। तभी उस टूटी हुई खिड़की के पीछे हम खड़े डीमन को देखते हैं। इसका मतलब कि रूम नंबर 203 की कहानी आगे भी चलेगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।